हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, देखो ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा ही हुआ है, क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखा यही हुआ है, द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर हम डेंसिटी को लिख देते हैं रो से। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ डेंसिटी आपके पास क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें लिखें डेंसिटी को रो से हम लिखते हैं और ये मास अपॉन में वॉल्यूम हो गया। क्लियर। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो देखो डेंसिटी, ठीक है, फॉर्मूला तो हमें समझ में आएगा। डेंसिटी वैसे क्या होती है नॉर्मल, अगर आपको समझाया जाए, देखो वाटर हो गया एक सिंपल जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसमें डेंसिटी होगी कुछ। ठीक है, डेंस मतलब क्या, डेंसिटी मतलब क्या है, कितना डेंस है वो, पार्टिकल्स वगैरह कितने उसमें कंजस्टेड हैं, कितने उसमें लूज हैं, दैट इज अ डेंसिटी। ठीक है, जैसे इसको अच्छे से समझो आप कि एक प्योर वाटर है और एक वाटर ऐसा है जिसमें आपने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तो उसमें क्या हो गया, मिट्टी के क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है ना, सॉइल के मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें थोड़े से। ठीक है, तो वो डेंस है ज़्यादा। गंदा पानी क्या है, ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू जो साफ़ पानी है। तो ये चीज़ आप समझो डेंसिटी का मतलब। ठीक है, जो जितना गाढ़ा मतलब आप समझ लो, वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो डेंस ज़्यादा। ठीक है, जो कम गाढ़ा है, गाढ़ा समझ गए। ठीक है, जैसे हम कहें कि मिल्क ले लो और आप ले लो एक वाटर, तो मिल्क और वाटर में आप समझो कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब देखो, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी ये स्केलर है। ठीक है, दूसरा इसमें जो आपके पास यूनिट बनेंगे, एसआई यूनिट इसके, वो क्या होंगे जल्दी से बताओ। एसआई यूनिट मास के क्या होंगे, केजी, और वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हो, ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि ऐसे है ना, केजी अपॉन में मीटर क्यूब, तो ऊपर जाके ये पावर माइनस में हो गई। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा आपके पास इसमें यूनिट हो गए इसके। ठीक है, अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो केजी किस में हो जाएगा, ग्राम में, और मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, अगर आप डायमेंशंस की बात करोगे इसके, तो देखो ज़रा, मास की यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है क्या होगा, एम ही होगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है हमारा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो मीटर जो है रिलेटेड है किससे, लेंथ से, तो वो एल आ गया। और नीचे आएगा एल, अगर मैं यहाँ लिखूँ ना इस तरीके से, एम हो गया और इसका क्या हो गया, एल क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो एल क्यूब, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है, तो ये इसकी डायमेंशंस आ गई। बताओ कोई दिक्कत इसमें। देखो अब जैसे हम बात करें कि जैसे वाटर होता है ना, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो इसका मतलब समझो यहाँ पर डेंसिटी का। देखो इसका ये मतलब है कि मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि एक आपके पास बॉक्स मान लो, या आप कह लो एक कंटेनर ऐसा है आपके पास जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ भी 1 मीटर की है, ब्रेथ भी 1 मीटर की है, और इसकी हाइट भी 1 मीटर की है, तभी क्या बना ये, मीटर क्यूब बना। ठीक है, क्लियर है, 1 मीटर इसकी हाइट, 1 ये हो गई लेंथ, 1 हो गई ब्रेथ, ऐसा आप बना के देख लो। ठीक है, तो उसमें अब आप वाटर डाल दोगे ना, जितना पूरा फिल कर दोगे वाटर, तो वो जो वाटर है ना आपका, उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1000 kg होगा। समझ रहे हो, मतलब 1000 किलो पानी इसमें आ जाएगा इस वाले बॉक्स में, जो कि आपका क्या है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर जो है ब्रेथ है, और 1 मीटर की हाइट। आपको 1000 लीटर की टैंकी बनवानी है सीमेंटेड, तो आपको यही करना पड़ेगा, 1 मीटर की लेंथ लो, 1 मीटर की ब्रेथ और 1 मीटर की हाइट लो, उस तरीके से आप बना सकते हो ये। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप समझो कि रिलेटिव डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो जैसे हमने ये डेंसिटी यहाँ पर निकाली, जैसे वाटर की हो गई, जैसे आपके पास मरकरी की हो गई, इस तरीके से अलग अलग हो गई। ठीक है, तो उनके आप खुद सोचो, जैसे हमने वाटर को तो ले लिया इसमें केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, या फिर कोई और फ्लूइड है आपके पास, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी जो दी हुई है वो उसमें जो है यूनिट्स अलग हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो आप, जैसे वेट सॉरी मास होगा हमारा, वो किस में होगा, पाउंड में भी हो सकता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो किस में हो सकता है, सीसी में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है अलग मटेरियल का अलग यूनिट में, तो वो कंपैरिजन करना जो है बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन डेंस है ज़्यादा, क्योंकि अगर यूनिट्स अलग है ना, समझ पा रहे हो बात को। सेम यूनिट है फिर तो आप कह दोगे एक की 1000 है, मान लो एक की कितनी है 2000 है, इस तरीके से समझो, तो आप कह सकते हो कि उसकी ज़्यादा है ना। लेकिन अगर उसमें यूनिट्स अलग हो जाएं फिर कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो इसीलिए ये जो है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आया। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि ये है रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। जो वाटर की डेंसिटी होती है ना 4 डिग्री सी पे, वो कितनी होती है,
देखो मैं यहाँ लिखता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आपके पास एट 4 डिग्री सी, ऐसे टेम्परेचर बताया हुआ है हमने, वो कितनी होती है आपके पास 1000 kg पर मीटर क्यूब। कई जगह आपको ना ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा 1.0 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो बात वही है, ये 10⁻³ मतलब 1000 ही, और 1.0 तो क्या होगा, पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, ये इससे कट ही जाना है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पर जो ये रिलेटिव डेंसिटी है क्या आ गई हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसके जो यूनिट होंगे आपके डेंसिटी के, और यहाँ डेंसिटी के जो यूनिट होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है यहाँ से कि आपके पास डेंसिटी के यूनिट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो जो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर ये हमें पता है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम इजीली कंपैरिजन उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, इस तरीके से आपका जो है सॉल्व करके दिया हुआ है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर। अब आप कहोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ से आ गया इसमें, या तो स्पेसिफिक डेंसिटी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों लिख दिया हमने इसको। देखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, उसका भी जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो होता है क्या, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन में होता है लॉस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। क्या कह रहा हूँ मैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन में क्या होता है, लॉस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो वहाँ जो वैल्यू होती है ना, वो सेम आपकी किसकी इक्वल होती है, रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल ही होती है अप्रोक्सीमेट। तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, ये रीज़न है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक डेंसिटी बोल लो, रिलेटिव डेंसिटी बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है, बताओ। तो यहाँ पर हमने लिखा यही हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। क्लियर है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सी। मैं यहाँ लिख भी दूँ एट 4 डिग्री सी, ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है, कोई डायमेंशंस नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। खुद भी सोच सकते हो ना आप, डेंसिटी के यहाँ कुछ यूनिट है, यहाँ कुछ यूनिट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ नहीं बचेगा। तो अब आप कहोगे नहीं यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ अलग हो सकता है, नहीं, ये चीज़ें सेम ही लेनी है, तभी आपका क्या होगा, यहाँ ये ग्रेविटी आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक फ़ायदा क्या होता है, अगर ये चीज़ें मुझे पता है ना, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पता है, अगर यहाँ लिख दूँ मैं रिलेटिव डेंसिटी, अगर ये पता है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आपके पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, तो देखो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ये है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल है, बस इधर लेके गया इसको मैं, डेंसिटी ऑफ वाटर को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। बताओ आया समझ में ये। ठीक है, तो ये था डेंसिटी और आपके पास रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये एग्जांपल भी करवाया है 10.1, पिछली वीडियो में देख लेना। अब नेक्स्ट में हम ये एग्जांपल 10.2 करेंगे इसका, एनसीईआरटी का। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।